जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास भगवान। मेरा आज इतनी हंसी आ रही है और प्रिया जी को तो इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बार बार ना ये लीला में सुबह से 2-3 बार रिपीट हो गई है और ये आज ही की लीला है, तो मैं आप सबको वो लीला जो है सुना देती हूँ, क्योंकि उत्साह भी है, आनंद भी है और कछु समझ से बाहर भी है। और समझ से बाहर क्यों है वो भी बताऊँगी। कि हुआ ये कि मैं आपको बताऊं कि अक्षय तृतीया के लिए हम लाला के लिए जो है पोशाक बना रहे हैं बिहारी जी के लिए ना। तो एक ही मंदिर में नहीं है, तो और भी हम सोच रहे थे राधा रमन और राधा वल्लभ जी को भी कर पाए। अभी सोचा है, सिर्फ अभी भाव आया है, बाकी अभी हमारा फाइनल नहीं है उनका। तो हमने कही कि लाला के लिए पोशाक। तो कल क्या हुआ कि हम जो है लेने के लिए गए, साड़ी लेने के लिए। मतलब हमने कहा कि प्रियाजू के लिए सिल्क में एक साड़ी लेके आए बनारसी, और लाडो की साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है, वो साड़ी लेके आए। अब लाने के बाद हुआ ये कि हमारा जो लाला है, अब उसको पता चल गया कि हम और भी वस्त्र लेकर आए हैं और अक्षय तृतीया के लिए। अब अक्षय तृतीया के लिए जो वस्त्र लाए लेके आ गए, बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद अब रात को ही हमारे बिहारी जी आ गए सपने में। ठीक है, आने के बाद अब सुनो वो क्या करे। अब वो कपड़े को ले और सोना से बोलना शुरू कर दिया, काला ये मौका जी बताइयो जरा। तो सोना ने दिखाया कि ये देखो, ये आपके लिए कपड़ा है। बोले जी का लेके आ गई है जी, कितना बुरा है जी, कितना बुरा है बताइयो जी, पहनूंगा मैं अक्षय तृतीया को, जाए पहनूंगा मैं जाए। तो सोना बोली कहा मतलब जा में का कमी है लाला, कितनो मलूक है, देखियो जाको लेस देख, जाको गोटा देख, कितनो मलूक लेके आए हम, है ना। और मोते कछू मत कह, तेरी मैया लाई है। तो ची बता मैया कौन, मैया बीच अब मतलब तो तू भेजी ना मैंने संग, तो तू बोल नहीं सकत। तो बोली मैं क्या करती, इतना ढूंढ रहे कछू मिल ही नहीं रहा, और जो मिलियो नहीं तो बा में ते चे फिर ले लो। और तो हुए तो जई रंग पहनो है, अरे मोए ना पहनो तो भी पहराते है मोए, माँ के पंडा कहते जई पहरा करो ठाकुर जी, 4 दिन जाई पहरो, जई मार मुँह पहनना पड़ता है। मैंने की तो सोना बोली तो का है गो लाला, देखियो कितना अच्छा है, कितना महंगा आया, तो पता है 16-17 हज़ार को तो सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा आया हो यहाँ को। अब बनेगा, लेस लगेगी, गोटा लगेगा, अस्तर लगेगा, कितनी चीज होगी, हम आए वो जाए वो, ये सब नहीं लगाओ तू। भाई अब मैं ना पहन रहा जाए, बिल्कुल मैं नहीं पहनूंगा। तो पता है मैं कैसे ठाड़ा हूँ माटिया, तो पता है ऐस टांग करके ठाड़ा हूँ, दोनों अपनी टांगे ऐसे खड़े करके बता रहे, ऐस ठाड़ा हूँ मैं बाद ना, सबरे भक्त देखेंगे वो दूर दूर थे ऐस करके। तो पता है जब कहूँ चमक हते जब कहूँ दिख रही चमक, ऐसो कपड़ा है जी, देखियो फुस फुस है रहा है। तो सोना कह रही देख लाला इतना ढूंढो, अब मैं क्या करूँ सकूँ, मैया करो, मैं ना पैरो, मैं ना हूँ पैरो बिल्कुल। तो बोली के तू ऐसो कर, तो और कपड़ा दिखा दे तू, हम पे बने हुए धरे कछू, और 1-2 भक्त को वो धरो है पोशाक, वो बन गई है बा में, तो देख ला कोई पसंद। तो सोना ने एक पोशाक दिखाई, अरे भाई जा रंग को ना पहरात मुँह बाद ना, बसंत पंचमी को पहराते वे जीवा रंग ना पहनो मुँह है भाई जी, अक्षय तृतीया को ना पहरे जाए। तो सोना कह रही भैया हमें ना समझ में आ रही, तू मोते मत कछू के, चो नहीं कहूँगा मैं तो, भेजी न तू संग मैंने, फिर मैं तो कहूँगा तोते। और तू ऐसा कर फिर वो तू ना मैया की पुरानी साड़ी दे दे, मैं पुरानी साड़ी में तो बना लूँगा अपने काजे, ना ला रहे ना मौका है तो पुरानी साड़ी दिब्बा दे। और बामते तो वो बोले तेरी मैया एक जैसी 5-6 साड़ी ना पहने, और तेरी 5-6 साड़ी में बने हो तेरी पोशाक, समझ गो। और कहाँ ते लाएंगे फिर एक जैसी सबरी साड़ी, कोई बात ना है। बोले तेरी मैया तो वैसी पहनते वो साउथ इंडियन जी, कहा होते साउथ इंडियन कहा बोलते रहते तू। बोला कि ना तू ना बस मुँह बता कांटिया धरिए मैया साड़ी में, बामते पीली साड़ी ढूंढ लूँगा। तो सोना बोली तेरी मैया सो रही है वह बेड़ा पे, देख ले जा देख, और वो उठाएगी नहीं तो बोलो कोई बात नहीं, मैं बाहर गोदम उठा लूँगा मैया है, और तू नीचे तो बाहर बेड़ा खोल के सोई साड़ी निकाल दियो। तो सोनू बोली हाँ, तो क्या लग रहा है तेरी मैया वो 5 किलो की है, 70 किलो की है तेरी मैया, उठा ले वो बाहर, हमारी बोरी धरी है गुबा की आलू की 30 किलो की, तू भैया उठा ले जो। तो वो कह रहे ना चल ऐसा कर, मैं ना पीछे से ढेला दे, तू पीछे से ढक्का दूंगा मैया, और तू अगारते खींचो वही टांगन ने, ठीक है। तो अब पीछे से जो लाला है वो मुझे ऐसे धक्का दे रहा है, और सोना जो है
आगे से मुझे खींच रही है। दोनों ने मतलब पूरी आ ऊ कर करके मुझे एक साइड बेड के कोने की तरफ कर दिया है। अब जैसे ही कोने की तरफ किया है तो बेड जो है, अब सोना तो कह रहा हूँ अब देख मैंने कर दी ना, अब चुप चुप हौले हौले बोल, जबकि ये इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं लेकिन फिर भी बोला हौले हौले बोल, जग जाएगी मैया, ठीक है। पता नहीं कहाँ दिमाग में है वो, का कपड़ा उठा के ले आई है, मैं तो बिल्कुल नहीं पैरूंगा जाए। तो सोना कह रही अब चुप है जा ना, बात खोल रही हूँ ना मैं, बेड हम तो देख ले तू कौन सा तो पैरनो। सोना ने ऐसे करके बेड खोला। अब बेड खोला तो भैया बेड में तो मेरे घाघरे रखे होते पुराने वाले। अब बिन्ने उठा के फेंक रहा और फिर कह रहा अरे जा में कहाँ है साड़ी, जाम तो सवरे जे घाघरे परे जे घाघरे जे ना पहनने मोए। अब तो उसका दिमाग खराब हो गया लाला का, और वो कमरे से बाहर निकला है और रोते हुए, पता नहीं जाने पैंट भी किसकी पहन के आया है जो उसके कमर से पीछे से उतर रही है। और उतरते हुए वो आगे आगे चला जा रहा है और रोए जा रहा है, और झूठ का रोना है, एक आंसू उसकी आंखों में नहीं है, और रोए जा रहा है और कह रहा है मैं जाए ना हूँ पैर गोए मैया। मतलब आप कहोगे कि मैं आपको वो सीन बता रही हूँ, ये वो इससे भी ज़्यादा नौटंकी करता है जो मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। सोना भी नहीं कर सकती है इतनी ज़्यादा, और ऐसे रो रो के बता रहे मैया मौका जी देखो काल आयो अब का होगा, सब देखेंगे मोए। तो इधर आके बिहारी जी की ये जो यहाँ पे चित्रपट है उनसे आके कह रहा देखो, और खुद ही बिहारी जी से कह रहे हो तुम कह दो ना मैया थे मोत वो कपड़ा ना पहनो जो लेके आई का, बिल्कुल ना पहनो वो अच्छो ना आए, तुम कह दो ना। फिर सोना कह रही कि एक बात बता रहे लाला, तू मतलब जी कहाँ अपने आप ते अपनी बात कर तो तू कह रहा देख नाटिया तेने में जो बनाओ जाके तेरे चमकीले कपड़ा तेने मुँह पहराए। अब बता अक्षय तृतीया में ऐस ठाड़ो तू ऐसे कि तेरी मोटी मोटी पायल पहनूंगा मैं, पता तो है सोने चांदी की मेरे भक्तन दई मुँह, और अब कपड़ा कैसे कितने बुरे लगेंगे बता, तू बता मुँह। और सोना कह रही अब मैं कहा करूँ, अब बता ना मैं कहा करूँ बता, तू कचू मत कर, तू मैया ते कह गए कि मैं पिन्ने ना पहन रहा दूसरों लिया आवे मौका जी। बोली तेरे पैसा नहीं का है, लियाओ जो पैसा ते ना आयो कोई बात नहीं, जब कोई भक्त कपड़ा सिंबावे तो बा भक्त जा दे दियो, पर अक्षय तृतीया को मैं जा नहीं पहरूंगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहरूंगा, मैं बाद में दे दूंगा पैसा मैया ते कह दियो। और ऐसे कहते हुए तो सोना बोली कि देख लाला तू कितनी बातें हमें बोलता रहता है, बोले मुँह, और वैसे मैं बताऊँ मुँह पे पैसा ना है, बोले तू मुँह मत बता, मुँह कन्हैया ने बता दी है कि तो पे बहुत पैसा धरे हो, ठीक है मुँह मत बता, धर रहा क्यों ना। तो सोना बोले मैं पैसन की माँ देख मत लियो लाला, मैं पहले ही बता रही हूँ मेरे पैसन को मारे तो आशीर्वाद चाहिए कि पैसा चाहिए बता। तो सोना बोली मुँह तो पैसा ही चाहिए, मुँह ना चाहिए आशीर्वाद, मैं अपनी बातें कछु चीज लूँ। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, तेरी आत्मा मुक्त ही नहीं होगी, यही भटकत रहेगी। बोली हाँ भटकन दे मेरी आत्मा, मुँह पता है मुक्त कहाँ होगी, इच्छा इतनी रह गई है रहन दे तू। तो बोले कि मो जीव पता है कि तभी अंदर से जो हमारी प्रिया जू के लिए हम साड़ी लाए सिल्क वाली, अंदर से प्रिया चिल्लाई, प्रिया कह रही है जी साड़ी अच्छी है ना। तभी लाला फिर भागत अपने पैंट पकड़ के पीछे अंदर भागे कमरा में, और वहाँ जाके देख रहा और फिर कह रहा जिस साड़ी को लाओ है, जिस साड़ी को लाओ जिनका प्रिया जू का है। तो वो बोली कि मैं ही लाई हूँ, तो बोल देना प्रिया जू कि तेरी मैया लाई है। तो प्रिया जू कहते हाँ मैया लाई है, तो ऐसी नहीं ला सकती मोको बताइयो जब कितनी मलूक है जिस सिल्क वाली जे नहीं ला सकती। तो मैंने कही लाला तो पता है जी एक साड़ी कितने की है, तो पता है 5,000 ही एक साड़ी है, 20,000 कम से कम 20-25 हज़ार की तो तेरे साड़ी है जाऊंगी कहते होगा सबरा। मैं पूछ तो कह रहा हूँ मैं का हुआ ना पकड़ रही उधर जो है प्रिया जी कह रही रिंदे हो ना तुम का इतनी पोत कह रहे हो बार बार, जो है सो देख लो तुम रिंदे हो ठीक है ना, तुम कछू मत क्यों। और ऐसे कह के, लेकिन लाला है कि लाला का दिमाग इतना खराब है, एक आंसू उसकी आंख में नहीं है और रोए पे रोए जा रहा है और कह रहा मैं ना पहरूंगा। फिर तभी सोना बोली कि देख लाला हम ते तो तू के मत, तो कह रहे कि ते भक्तों तो ऐसे 15-15 सालन में एक पोशाक पहराते हैं, फिर हम ते कहीं कह रहे हम पे जितना होगा हम उतना दे देंगे। तो कह रहा अरे मैं ना पैर तू भाई, मैं कह रहा हूँ ना मुँह पहराओ। और श्री जी कितनी खुश रही, तुमने वो लाल पोशाक पहराई, मैं सबन ते कह फिर रही मेरी सास ने वो लाल पोशाक पहराई है
वो पहनते। सबन ने जी बात समझनाथ शुद्धता के संग पहनते हुए, समझ में आई? लाला पहराओ, कितनी पोशाक पहरानी पहराओ, पहनना है पहराए, मन हो तो तब पहराते। मैं हूँ फिर बिन के जैसो ही है गो। तो सोना बोली अब बता करनो का है जी बता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं पैसा पादम दे दूँगा और अक्षय तृतीया पे मैं दूसरे लगता पहरूँगा, जिवाय ना पहरूँगा। तो पता मेरा जन्मदिन हुआ है तो है। बोला अच्छा तेरा जन्मदिन हो रहा है तो है। बोला और का तुम्हारे घर में कब आयो बता, अक्षय तृतीया को आओ कि नहीं? जब जे तेने बनाए जे अक्षय तृतीया को बनायो, मेरा जन्मदिन अब अक्षय तृतीया को मनानो है, समझ गई? तो बोली ठीक है भाई लाला, अब हम अक्षय तृतीया को तेरा जन्मदिन मना लेंगे, ठीक है? और कछु बतानी है तो? बोले मैं और कछु ना कह रहा हूँ, तू बस जाए के मैया ते कह दियो मैं कपड़ा बन जाए, ठीक है? मैं वही पहरूँगा। चिवाई लगता ने तो अब अक्षय तृतीया पे तो बिल्कुल नहीं पहरूँगा मैं, देख लियो। मैंने कहा ठीक है मत पहरियो। और ये बोलते हुए हमारा लाला कह रहा अब मैं जा रहा हूँ। तो बोली वैसे तू लाला आ तू तो तब ही है जब तेरा कपड़ा बनता है। बोले तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैंने आजकल श्री जी दे दो। बोले अच्छा, बोले तुम आ रहे हो नहीं जा रहे? आजकल तो तुम सखी राधा जी बिन पे चल लो है कि नहीं चल लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? बोले हाँ चल लो है कॉन्ट्रैक्ट भैया। तो मैंने बिन पे कह दिया कछु दिन अब तुम संभालो, कछु दिन मैं संभालूंगा। अब बिन पे चल लो तो वही संभालेंगी तुम्हें, जही मारे बे देंगी जो देनो है सो। और ये बात बोल के लाला बोला अब मैं जा रहा हूँ। तो बोला अब तू बातें पहले आगो नहीं लाला? बोले आऊंगो ना बीच बीच में, आत रूंगो में। तो क्या लग रही है मैं एक ही जगह रहतू का? एक ही स्वरूप है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्री जी के झोरते कान्हा जी कहूँ जात ना। अगर कान्हा जी जाएंगे नहीं तो खाएंगे का? सबरे लोग खाते खाएंगे। मैं एक जगह ना रहत, करोड़ों जगह रहतू, अनंत जगह। मेरे इतने स्वरूप तो कौन? सोना बोली लाला जी बता तू एक है कि इतने? बोलो मैं एक ही हूँ पर मेरे स्वरूप अनंत है, समझ गई? तुम्हारे घरे उरे हूँ, मऊ रहूँ, वृंदावन रहूँ, श्री जी के झोरे रहूँ। तो बोली हमारे घर तो तू 24 घंटा ना रहे। अरे तो कहा पता तू पागल है? 24 घंटा रह तू मैं, ठीक है ना? तो क्या पता तो जिना पता मैं भगवान हूँ, तो मुझे सब चीज़ पता रहते, ठीक है? सब पता है मुझे। और ये बात बोलते तो फिर लास्ट में फिर जाते जाते वो एक ही चीज़ कि मैं जेवाई कपड़ा नहीं पहरूँगा, बस दूसरे पहरूँगा। और ये बोलते हुए लाला गया और ये लीला हुई। तो हम सुबह इतना हंसे भैया। ये सत्य है कि कल जो हम वस्त्र लाए थोड़ा सा मन में भाव आया भी, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे थे येलो में ही एक्चुअली बनाना होता है, प्रभु येलो कलर में ही धारण करते हैं अक्षय तृतीया पे। और हम बहुत कंफ्यूज थे। और हमारी प्रिया जी के लिए तो बहुत सुंदर सिल्क साड़ी जो है प्राप्त हुई हमको, लेकिन वो तो कोई भी कलर धारण करती हैं उस दिन। तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या। अब लाला को अब बस ये समझ लो आप सब, ये सब आनंद लीला है। और हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि प्रभु को जो चीज़ पसंद नहीं आती वो बता देते हैं, उनको नहीं पहननी है। अब देखिए ना, उन्होंने कल हम लेकर आए उसका सारा सामान लाया, चलो ठीक है वो पोशाक भी हम बनाएंगे तो वो थोड़ा सा लेट बनाएंगे। अब उसको अक्षय तृतीया के लिए दूसरा कुछ चाहिए तो वो हम ढूंढेंगे। आज तो नहीं ढूंढेंगे क्योंकि आज मंडे है, तो मंडे मार्केट्स लगी होती हैं, तो आज तो जाना कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब कल हम जाएंगे और कल ढूंढते हैं उसके थोड़ा जो उसको चाहिए, पता नहीं क्या चमक चाहिए उसको, वो सब उसके लिए ढूंढना है। और अक्षय तृतीया के लिए उसके लिए पोशाक बनेगी। अब अर्पण प्रभु ने करनी है। और हम तो ये भी अब चाह नहीं रखते कि प्रभु हमें पहन के दिखाएं, हम तो बस ये समझ गए कि उन्होंने जो बोला है बस हम उस आज्ञा का पालन करें। तो प्यारे प्यारे भक्तों, प्रभु की हर एक लीला के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। उन्होंने कहा जो भाव आता है वही संपूर्ण होता है, और जो भाव होता है उसी में प्रभु विराजते हैं। बिना भाव के हम भक्ति कर ही नहीं सकते, है ना। अब प्रभु ने ये भाव दिया है तो इट मीन्स वो हमको फुलफिल करना ही पड़ेगा, हो या ना हो या जैसे भी करना हो, है ना। तो ये सब प्रभु की ही लीलाएं हैं। और ये सत्य है कि जैसा मनुष्य का भाव होता है प्रभु भी उनके जीवन में वैसे ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और आपको मैंने ये सुंदर सी लीला बताई। तो आपको मैं चलिए वो पोशाक दिखाती हूँ जो प्रिया जी के लिए हम लेकर आए, लेकिन उस कलर में नहीं चाहिए थी। सोना कहाँ रखी है वो बाबू? खुशी, लाडो की पोशाक कहाँ रखी है? सब काम में लगे हुए हैं, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रखी है क्या? तो इतनी मतलब क्या बताऊँ मैं,
हमारी प्रियाजू को ज़्यादातर बनारसी और सिल्क साड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो उनके लिए हम हमेशा वही लाते हैं, क्योंकि हम लेने की कोशिश जो भी करते हैं वो नहीं लेती हैं, उनको वही पसंद आता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आ गई, ये देखिए ये कलर की पोशाक जो है हमारी प्रियाजू ने ली है, ये साड़ी है इनके लिए। ये देखो बहुत सुंदर साड़ी है, ये देखिए, क्योंकि इसमें शाइनिंग भी है और ये फुल बॉर्डर है। और लाला को कुछ ऐसे ही पैटर्न में हमको अब शायद ड्रेस बनवानी होगी, तो अब ढूंढना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी तो प्रभु इच्छा है, देखिए जैसा लाला कहता है हम वो सब करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सब खूब सारा प्यार करिए प्रभु से। और हाँ, बाकी सखियों की भी पोशाकें रेडी होंगी धीरे धीरे, और जब भी जिस सखी की पोशाक रेडी होगी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।